यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो और यूपी टेट को पास करना चाहते हैं और मैथ समझ में नहीं आता, तो चलिएगा सीखते हैं। आज मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में, यानी कि 10-15 मिनट की ये वीडियो होगी, उसमें आपको यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक निकालना सिखाती हूँ। आपके यहाँ से 1 से 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, सीखिएगा। सबसे पहले रूल्स देखिएगा, अगर यूनिट प्लेस पर ध्यान से देखिएगा, लिखते जाइएगा, चाहे 0 हो, 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, तो इकाई का अंक समान रहेगा। इकाई का अंक समान रहेगा, ठीक है, आई बात समझ में। अब मैंने लिया 4 और 9, अगर 4 की पावर विषम तो इकाई का अंक हमेशा रहेगा 4, अगर 4 की पावर विषम सम है तो इकाई का अंक रहेगा हमेशा 6। क्या रहेगा? हमेशा 6 रहेगा इकाई का अंक, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अगर 9 की पावर है विषम तो इकाई का अंक हमेशा रहेगा 9, अगर इकाई की पावर विषम सम है तो इकाई का अंक हमेशा रहेगा 1, ठीक है। 4 की पावर, फिर से सुनिएगा, अगर 4 की पावर है सम तो इकाई का अंक हमेशा रहेगा 6, अगर 4 की पावर है 1 यानी कि विषम, विषम कुछ भी, 1 नहीं, विषम कुछ भी हो, 1 हो, 3 हो, 7 हो, 5 हो, 11 हो, 13 हो, 19 हो, इस तरह से अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक रहेगा हमेशा 4, अगर 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक रहेगा हमेशा 6। ऐसे ही अगर 9 की पावर है सम तो इकाई का अंक हमेशा रहेगा 1, अगर 9 की पावर है सम, है ना, सॉरी, 9 की पावर है विषम तो इकाई का आंसर हमेशा रहेगा 1, ठीक है। बात ध्यान रखना, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये विषम है, ये सम है। विषम में 9 ही रहेगा इकाई का अंक, हमेशा की बात कर रही हूं। अगर सम पावर है तो इकाई का अंक रहेगा हमेशा 1। ऐसे ही 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक रहेगा 4, 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक रहेगा हमेशा 6। कितना रहेगा? 6 रहेगा। अब हमने काउंटिंग सीख ली, 0 वाली, 1 वाली, 5 वाली, 6 वाली, 4 वाली, 9 वाली, बची क्या भाई? बची हमारे पास 2, 3, 7, 8। अगर इकाई का अंक ये हो और पावर दी हो तो उस पावर को 4 से डिवाइड करके आंसर लिखते हैं, 4 से डिवाइड करके आंसर लिखते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे। 1 2 3 5, 0 की पावर 2 है, 8 है, 9 है, 6 है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिया 3 5 6 8 1, पावर है 2 3 0। क्वेश्चन 3 मैंने लिया 8 9 5 6 5, पावर है 9 0 8 3। क्वेश्चन 4 मैंने लिया 3 7 8 6 6, पावर है 3 0 8 9, ठीक। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है, बताओ बच्चों इकाई का अंक क्या है, तो यहाँ पर हम लोग भूल जाते हैं कि पावर दी हुई है भैया, कहाँ तक सोल्व करें, कैसे सोल्व करें, पता ही नहीं चल रहा, कैसे बताए इकाई का अंक किसे कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता इकाई का अंक किसको बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो भी नंबर लिखा हुआ है पहले नंबर को इकाई का अंक बोलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, पहले नंबर को इकाई का अंक बोलते हैं। तो इकाई के अंक में देखिएगा, अभी अभी सिखा के आ रही हूँ, 0 मिले फर्स्ट प्लेस पर, 0 मिले, 1 मिले, 5 मिले, 6 मिले, तो तब इकाई का अंक यही होगा, यानी कि समान ही होगा। मैंने यही तो बताया भाई, यही तो बताया है ना। जब इस तरह से नंबर आपको इकाई के अंक पर मिल जाए, पावर चाहे लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी दी हुई हो, आंसर हमारा यही आएगा। ऐसे ही आपने 0 1 5 6 का सीख लिया। अब 4 9 का देखते हैं। 2 3 4 की पावर है भैया 2 3 1, फिर 2 3 4, 4 की पावर है 2 2 4, फिर है 9 0 3 2, 9 की पावर है 2 3 2 1, फिर है 9 8
87059 की पावर है 692, है ना। इस तरह से दिया हुआ है, तो तब कैसे सोल्व करें? अगर कॉन्सेप्ट याद है, ट्रिक आपको याद है, तो झट से लगा दोगे कि मैम ने कहा था अगर 4 की घात विषम है तो आंसर हमेशा इकाइकांक 4 ही होगा। अब मैम ने कहा था अगर इकाइकांक 4 है और पावर हमारी सम है तो इकाइकांक हमेशा 6 ही होगा। यही तो बताया ना मैंने। अगर 9 है इकाइकांक और पावर में विषम संख्या आ रही है तो आंसर हमेशा 9 ही होगा, यानी कि इकाइकांक हमेशा 9 ही होगा। अब इकाइकांक है 9 और पावर आ रही है आपकी सम, तो इकाई का आंसर हमेशा आपका होगा 1, यानी कि इकाइकांक 1 होगा। तो आप लोगों ने 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, 4 है और 9 खत्म कर दिया भैया सीख कर। अब सीखते हैं 2, 3, 7, 8 वाला, नोट डाउन कर लीजिएगा, वो भी सीखते हैं। अब इन नंबर्स को देखिएगा। अब इसमें पूछा कि इकाइकांक बताओ, तो मैंने आपको 0 सिखा दिया, 1 सिखाया, 5 सिखाया, है ना, 6 सिखाया, 4 सिखाया, 9 सिखाया। अब बचा 2, 3, 7, 8। जब ऐसा बचता है इकाई के अंक पर अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो उसकी पावर को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा इकाई के अंक पर लगाकर आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से सुना करो, जो मैं बोलती हूँ वो सारी चीजें अगर दिमाग में रहेगी तभी ट्रिक भी समझ में आती है, ठीक है। मैंने कहा इकाइकांक 7 है, तो भैया आंख बंद करके पावर को देखो। पावर देखी तो हमने लास्ट के 2 डिजिट को लेकर 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 3 बचा रिमाइंडर, 3 बचेगा, 7 की पावर 3 लगा दो। जब हम इसको ओपन करेंगे ये आएगा 243, है ना, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 7 चौक 28, ये 343 आएगा। 343 फिर भी हमें कोई मतलब नहीं, हमें इकाइकांक लेना है, तो आंसर आया हमारा 3। अब यहाँ देखिए 3 है इकाइकांक और लास्ट की 2 डिजिट ले लीजिएगा तो 0 आएगा। अब जो रिमाइंडर बचता है तो 3 की पावर लगा देते हैं, यानी कि कुछ भी हो उसकी पावर लगा देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1। अभी देखिए इकाइकांक 8 है, तो मैम ने कहा था कि उसकी पावर की लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके सोल्व करो। 4 एकम 4, 18 बचा, 4 चौक 16, 2 बचा, 8 की पावर 2 लगा दो तो 8 अट्ठे 64, तो इकाइकांक रहा कितना, 4 रहा, ठीक है। अब है 2 की पावर इतनी, यानी कि 2 एक नंबर है जो कि मैंने बताया अभी 2, 3, 7, 8 अगर है तो उसकी जो पावर से लास्ट की डिजिट को 2 से डिवाइड करो, 4 से, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा, तो 2 की पावर 4 लगी, है ना, 2 2 जा 4 पूरा, 2 2 जा 4, 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2, तो 2 2 जा 4, तो इसका इकाइकांक कितना आया, 4 आया। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इससे बाहर इकाई के अंक से कुछ भी नहीं आ सकता, लिख के रख लो आज अभी, है ना। इकाई के अंक से यहाँ से ये क्वेश्चंस आपका जरूर बनना है, क्वेश्चंस जरूर यहाँ से आता है, ठीक है। आज के डिजिट में, आज की क्लास में हमने यूनिट डिजिट निकालना सीखा, यानी कि यूनिट प्लेस निकालना सीखा, यानी कि इकाई का अंक निकालना सीखा। और इकाई का अंक ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है क्योंकि हर एग्जाम में बनता है, तो मैंने ट्रिक वाइज इसको सिखा दिया है। कल की क्लास में हम सीखने वाले हैं भाजकों की संख्या या फिर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करके जरूर जाना है।